राम राम जी सभी को। आज फिर से आपका नए सेशन में स्वागत है, जो अपना होने वाला है एस्टेट एग्जाम से रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले टॉपिक का, यानी कि मैथ्स के बारे में। और इसी के साथ तुम्हें एक बात बता दूं कि जैसे तुम्हें पता है कि एस्टेट के चेयरमैन चेंज हो गए थे, नए चेयरमैन आ गए थे, तो इसकी वजह से तुम्हारी एग्जाम डेट भी नहीं आनी थी। तो वो एग्जाम डेट आ चुकी है। तुम्हारी एग्जाम डेट जो रहने वाली है वो होगी जुलाई में। 4 और 5 तारीख को 2 दिन तुम्हारा एस्टेट का एग्जाम चलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्लासेस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी मोटा मोटा 1 महीना तुम्हारे पास तैयारी करने का, तो बेहतरीन तरीके से करो। अच्छा है, तुम्हें निराश नहीं होना है कि ये कम पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम। अब तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें थोड़े ज्यादा और दिन मिल गए। जिस भाई ने अभी स्टार्ट करी थी तो उसके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया। एग्जाम तुम्हारा सही 1 महीने के बाद हो जाएगा। तो मेरे भाई आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन जो रहने वाला है। ये देखिए, अपनी क्लास कौन सी है? ये 6th क्लास है। 5 क्लासेस हम कर चुके हैं। ये है अपनी छठी क्लास एस्टेट के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 किसके बराबर आ रहा है? 320 के बराबर आ रहा है। तो मेरे भाई तुमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है। एक बात हमें पता होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पावर की प्रॉपर्टी। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? a की पावर m अपॉन में क्या कर दूंगा? a की पावर n कर दूंगा। नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम काम करना है। 2 की पावर n अपॉन में 2, क्योंकि नीचे लेके आओगे तो +1 हो जाएगा। 2 की पावर n इंटू 2 किसके बराबर? 320 के बराबर। अब देखो 2n यहाँ पे भी, 2n यहाँ पे भी, तो बाहर निकाल लो। बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा? अंदर 1+2, 1/2 प्लस कितना? 2 किसके बराबर? 320 के बराबर। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। जैसे ही एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 302। अब इसको इससे कैंसिल करो, कितने पे कटा? 6 पे कटा। फिर कितने पे कटा? 4 पे कटा। तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा? 128। ये क्या होता है? 128 को 2 की पावर में लिखते हैं तो क्या मिलता है? 7। तो मेरे भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से 7 हो जाएगी। तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, जिसको ये प्रॉपर्टी पता थी वो कर लेगा, जिसको नहीं पता थी वो नहीं कर पाएगा। अगर इसकी जगह माइनस की जगह प्लस हो तो क्या होता है? a की पावर m गुणा में a की पावर n, ये आपका हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए थी पावर की, बाकी कुछ क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स इज 78, तो पूछ रहा है कि दूसरा नंबर क्या था। हमें नहीं पता कौन से 3 लगातार नंबर थे। ठीक है, उनका जब सम करा, इवन इवन नंबर थे, जब उनका सम करा तो क्या मिल रहा है? 78 मिल रहा है। तो हमें नहीं पता। मैं मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ क्या होगा? पहला नंबर x होगा। दूसरा क्या होगा? इवन नंबर। देखो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6। ये क्या इवन नंबर है लगातार। कितने का गैप है? 2 2 का गैप है। तो जब तूने पहला x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। ये किसके बराबर? सम किसके बराबर? 378 के बराबर। इसको भी प्लस कर दो। 3x प्लस कितना? 6 किसके बराबर? 78 के बराबर। तो 3x किसके बराबर? 72 के बराबर। यानी x किसके बराबर मेरे भाई? 24 के बराबर। जैसे ही x 24 आ गया तो मुझे पता चल गया पहला नंबर क्या था? 24। दूसरा नंबर क्या था? 26। तीसरा नंबर क्या था? 28। तुमसे कौन सा पूछ रहा है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 26 तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सेशन की बहुत हेल्प होने वाली है जो भी बच्चा टीजीटी का पेपर देना चाह रहा है इस बार। ठीक है, अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब, इसका मान बताए, मतलब इसकी वैल्यू बताए क्या आने वाली है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तुमने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है, सबने पढ़ रखी है वो प्रॉपर्टी, कि जब भी ऐसे वो दे दे a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या दे दे, ये ऐसे लिख के दे दे आपको 3 नंबर क्यूब में। ठीक है, पर जैसे ही इनका सम क्या होता है? 0 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है।
इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। देखो ए की वैल्यू क्या है 70, बी की वैल्यू क्या है 20, सी की वैल्यू क्या है -90। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 20 माइनस कितना 90, तो क्या आ गया 0। यानी a प्लस बी प्लस सी का सम क्या आ गया 0 आ गया। तो मेरे भाई इसका भी सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका भी सम क्या 0। यानी ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, बस उसकी एप्लीकेशन तुम्हारे सामने दे दी थी। जिस भाई को पता होगी वो कर लेगा, नहीं पता होगी तो आज सीख लो, आज मैंने बता दी। ठीक है, याद रखना भाई, बहुत पूछा जाता है पेपर में, है ना। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 19 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एरिया 330। द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द साइड का मतलब क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है। अब एरिया क्या होता है भाई ट्रेपीजियम का हाफ गुणा में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा में कितना हाइट बोल लो या बोल लो डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया या हाइट बोल लो। अब इसकी वैल्यू क्या है 330, किसके बराबर हाफ गुणा में सम ऑफ क्या है 25 और 19 को ऐड करना, तो कितना मिलेगा मेरे भाई। जैसे ही 25 और 19 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 44 मिल जाएगा, गुणा में कितना हाइट। ठीक है, इससे इसको काटा कितने पे 22 पे। अब देखो ये दोनों किस पे कट रहे हैं 3 पे कट रहे हैं, तो काट दो। फिर यहां से इसको काटा कितने पे 15 पे, तो मेरे भाई हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। या फिर यानी कि डी फोर देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ज्योमेट्री एरिया पेरीमीटर वाले चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूले पता है तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में काफी। ठीक है, जो टीजीटी मैथ का पेपर दे रहा है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है इस क्लास का। और या तुम नॉर्मल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करने वाले हो तो उसमें भी बहुत बेनिफिट है। देखो जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर whose diameter is 28 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे पता है एक बात कि एरिया ऑफ क्या स्फीयर क्या होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसके हेमिस्फीयर के एरिया का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा ना। स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है मेरे भाई 3 पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी समझदारी क्या कहती है, मैं वैल्यू रखना शुरू करता हूं, एरिया निकालूंगा 3 पाई आर स्क्वायर 3 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में कितना 14 गुणा में 14। ठीक है, इसको काटा कितने पे 2 पे, है ना। अब एक तो क्या कहता है कि तुम मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, कर लो भाई मल्टीप्लाई, तुम्हारी इच्छा हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर देखो 22 में 11 आ रहा है, 3 का रूल मैं लगा सकता हूँ, 3 का रूल लगाऊं या 11 का, तो देख लेते हैं पहले 3 का रूल लगा के देखते हैं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करना नहीं चाह रहा हूँ। ये कितना हो गया 5 6 और 8, ये नहीं लग रहा है इस पे 11 का रूल, इस पे 11 का रूल नहीं लग रहा। अब आ जाओ आगे वाले पे 9 और 12, इस पे भी नहीं लग रहा 11 का रूल, तो ये भी कट गया। अब देखो 1 और 4 5, 8 और 8 16, 16 में से 5 घटाए तो 11, तो इस पे लग रहा है भाई, इस पे लग रहा है, इस पे भी नहीं लग रहा, तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता, सीधा सीधा 11 की डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, 3 का भी लगा के देख सकते हैं, है ना। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2a प्लस 5b किसके बराबर 12 के बराबर। a और b की गुणा दे दी कितनी 3, तो तुमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब एक बात बता भाई 2a प्लस 5b किसके बराबर 12 के बराबर। देख इसका स्क्वायर लिखा है क्या यहाँ पे 4a स्क्वायर, देख इसका स्क्वायर लिखा है क्या भाई यहाँ पे 25b स्क्वायर, हाँ जी लिखा है। लिखा है तो इसका मतलब क्या, जो तुम्हें दिया हुआ है उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर चिपकाओ। जैसे स्क्वायर चिपकाओगे तो चीजें चमकने लग जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 और कितना
20 ए बी किसके बराबर 12 का स्क्वायर 144। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इस तरफ रखो 4a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारे को उधर ले जाओ 144 माइनस 20 ए बी की वैल्यू क्या है 3, यानी कि इसको 3 से गुणा कर दो तो 144 माइनस 60। जैसे ही करोगे माइनस तो क्या मिल जाएगा 80, यानी कि चंद्रमुखी क्यों है तू दुखी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ देखना था 2a का स्क्वायर पूछा है 4a स्क्वायर, 5b का स्क्वायर पूछा है 25b स्क्वायर, यानी तुम्हें सीधा सीधा कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई तुम्हारे स्टेट के पेपर में, देख लो क्या है। टीजीटी ओपीजीटी हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, है ना। क्या होता है इसमें कि जो तुम्हारा मोड होता है ना वो किसके बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है मीडियन पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। मोड कितना दे रखा है 10 दे रखा है 3m, मीडियन की जगह मैं m लिख लू। मीन की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है, 2 गुणा 4 करोगे तो 8, तो इधर लेके आओगे तो 3m किसके बराबर 18 के बराबर, यानी कि m किसके बराबर मेरे भाई 6 के बराबर। तो मीडियन क्या आ गया 6 आ गया, यानी फिर से तुम्हारा तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, इस पे मैं डब्बा बना देता हूं तुम्हारे लिए और इसको तुम याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है तुम्हारे सामने। हाँ जी, क्या 3 नंबर रेशियो में दे रखे 1, 4, 2, उनकी एवरेज दे दी कितनी 14, तो तुमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। देखो 3 नंबर का रेशियो दे रखा है 1, 4 और 2, लार्जेस्ट पूछ रहा है तो मेरे भाई 4 है ना सबसे बड़ा, तो 4 वाला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा लार्जेस्ट रहने वाला। अब निकालना कैसे, रेशियो में लिखा हुआ तो इनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा x प्लस 4x प्लस 2x, ये क्या हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 बटे में 3 कर दो, इनकी एवरेज क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब यहां से सोल्व करेंगे तो 7x किसके बराबर 42 के बराबर, तो x किसके बराबर 6 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तुमसे पूछा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये होगा। तो 4 गुणा में 6 करोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई 24 मिल जाएगा, यानी कि पहले वाला ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 2a रेशियो 3b रेशियो 4c किसके बराबर है 5 6 7, तो तुम्हें एबीसी का रेशियो बताना है। देखो इसने कुछ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, अगर मैं सीधी भाषा में लिखूं तो 2a अपॉन में 5, 3b अपॉन में 6, 4c अपॉन में 7, ठीक है, ये इसने लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे वो 2 3 4 हटाना है। जैसे 2 3 4 हटाना है, जैसे 2 3 देखो उससे पहले क्या हो रहा है ना, इसको काट लो, ये कट रहा है इससे कितने पे 2 पे, तो मुझे क्या करना है ये 2 अब ये क्या बन गया 2 अपॉन में 5, b अपॉन में 2 और 4c अपॉन में 7। तो मैं क्या करूं इनको हटाने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। एलसीएम किस किस का लिया जाएगा 2 1 4 का, ये एलसीएम लेके इनको क्या करूं तीनों को डिवाइड कर दूं, तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 4। जैसे ही 4 से डिवाइड करने जाओगे तो a के नीचे मिल जाएगा 10, यहाँ पे क्या मिलेगा 8 और यहाँ पे क्या मिलेगा 7। तो देख लो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि हमसे ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो ए बी सी के जो भी कोफिशिएंट थे उनको मैंने उड़ा दिया, गायब कर दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, एचसीएफ बताना है तुम्हें किसका, एचसीएफ बताना है तुम्हें किसका 3/4 का, 15/16 का और 18/5 का। ये तुम्हें एचसीएफ बताना है। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में एचसीएफ पूछे तुमसे नंबर का, तो ऊपर वाले टर्म्स का क्या ले लो एचसीएफ ले लो, नीचे वाले का क्या ले लो मेरे भाई एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम लेना 14 16 5, ठीक है। देखो ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर से एचसीएफ क्या मिलेगा 3 5 18 में 3 मिल जाएगा,
नीचे से एलसीएम क्या मिलेगा, देखो 4 तो 16 में आता है, तो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या 5 16 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, तो 3/80 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला। आई बात समझ में? ठीक है। अगर वो ऐसे फ्रैक्शन में लिख के पूछ लेता है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते, उल्टा कर देते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4, जो दोनों क्या 3 और 4 से डिवाइड और रिमाइंडर क्या दे दे मेरे भाई, रिमाइंडर क्या दे दे, 2 दे दे, ये तुमसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ भाई, 3 का रूल में लगा लो इस पे, पहले पे लगाओ, देखो ये 3 तो कट गए, 4 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता। ये तो पूरा 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचे कौन से, तीसरा बचा और चौथा बचा, ये 2 बच गए। तो इनकी कहानी देख लेते हैं क्या बनने वाली है इनके साथ, है ना। इनकी कहानी देख लेते हैं क्या बनने वाली है इनके साथ। जैसे इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 नहीं मिलेगा, सीधा सीधा चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। सीधा सीधा चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ जब डिवाइड कर रहे थे दोनों रिमाइंडर 2 दे रहा था, तो मैंने लास्ट वाले पे लगाया एप्लीकेशन अपनी, तो मुझे मिल जाएगा कि चौथे वाला आपका सही हो जाएगा। कोई राम कहानी नहीं करनी थी, सिर्फ और सिर्फ क्या करा, पहले दो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, ठीक है, उससे पहले 2 ऑप्शन कट गए, बचे लास्ट के 2, फिर 4 का लगा लिया, खत्म बात, खत्म बात। 4 से डिवाइड करके देख लिया तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा, चौथे वाला हो जाएगा। वरना तो तुम क्या करते, एलसीएम ऑफ 3 4 गुणा में लैम्डा प्लस 2 ऐसे करके लिखते, ये लंबा पड़ जाता है ना, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं हम। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, 4 6 8 से जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 8 और 20 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और साथ ही साथ क्या हो, स्क्वायर भी हो। तो देखो 900 400 3600 1800, 1800 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो 1800 तो हटा दो, बच गया क्या 900 400 और 3600, ये बच गया अपने पास। तो मुझे पता है कि जो इन चारों से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, इन चारों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने की निंजा टेक्निक मुझे पता है कि मैं सबसे बड़े वाला नंबर पकड़ूंगा, वो क्या होगा 20 हो जाएगा। क्या 4 20 को डिवाइड करता है पूरी तरह से, जी करता है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्या 6 20 को डिवाइड करता है पूरी तरह से, जी बताओ, जी बताओ, करता है, करता है, नहीं करता पागल, क्योंकि 6 में एक 3 वाला फैक्टर होता है जो 20 को डिवाइड नहीं करता, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे, क्या 8 20 को पूरी तरह डिवाइड करता है, क्या 8 20 को पूरी तरह डिवाइड करता है, नहीं करता। कितने की कमी होती है, बताओ जल्दी, कितने की कमी होती है, 2 की कमी होती है। तो कितना मिल गया, 120 मिल गया। कितना आंसर आ गया, 120 आ गया। तो अब देख लो 120 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। क्या 120 को गुणा करने पे 400 मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो हटा दे भाई, हटा दे भाई, नहीं मिलता तो। क्या 900 मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो इसको हटा दे। ऑप्शन कौन सा बचा, 3600, क्योंकि 120 का ही तो मल्टीपल आएगा, 120 का मल्टीपल कौन सा बच रहा है, थर्ड बच रहा है, तो तीसरे वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता तुम्हें, हाँ जी, पूछ रहा है क्यूब ऑफ 100 विल हैव जीरोस। 100 का अगर हम क्यूब कर दे तो कितनी जीरो मिलेगी, तो मेरे भाई 100 का क्यूब 100 गुणा में 100 गुणा में 100, यही तो हो गया क्यूब का मतलब। तो कितनी जीरो मिल जाएगी, दो ये दो ये दो ये, तो कितनी 6 जीरो मिल जाएगी, है ना। तो चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, D4 देवसेना वाला या डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ 51200, इसका तुमसे क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछ रहा है इसका, 00। क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, 12 गुणा में 512 गुणा में 1000, इसका क्यूब रूट मुझे पता है 10, इसका क्यूब रूट भी मुझे पता है कितना 8, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 80 हो जाएगा। 80 इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें देख लो क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना, जैसा उसने दिया बस उसी के हिसाब से सोल्व करेंगे। हाँ जी देखो,
1 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 में 1 जोड़ा तो 82, 82 और 18 ये मिल जाएगा 25/4, क्योंकि क्या मिलेगा रूट के अंदर, ऊपर जब सोल्व करोगे तो 100, नीचे क्या बचा 16, तो थोड़ा सा इन दोनों का रूट लेंगे तो 10/4, यानी कि कितना 2.5, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, और काटना चाहो तो काट लो, 5/2 हो जाएगा तो भी 2.5 मिलेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड देयर सम ऑफ 360, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना होता है, ऐसे फॉर्मूले में पहले जो नंबर दिया होता है ना मेरे भाई, उसको प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। जब भी वो नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो उसको प्राइम फैक्टर में लिखते हो। तो प्राइम फैक्टर में लिखने का तरीका क्या है, इस पूरे को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 180, फिर से गया 2 पे कितना आ गया 90, फिर से गया 2 पे कितना आ गया 5, फिर कितने पे गया 3 से तो 15 मिल गया, फिर से 3 पे गया तो कितने पे आ गया 5 पे। बस, कौन से फैक्टर मिल गए, 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया 3 बार आया, 3 कितनी बार आया 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया 1 बार आया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भाई इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, जो ये पावर होती है ना इनमें 1 1 ऐड करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3+1 गुणा में 2+1 गुणा में 1+1। ठीक है, यहां से मिला 4, 3 गुणा 2 तो क्या आ गया 24 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई 24 आ गया, बट 24 वाले दो ऑप्शन है तो पहला और लास्ट वाला हट गया। ठीक है, 24 को अब किससे गुणा करना पड़ेगा ये हमें देखना है, 24 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा ये हमें देखना है। 24 को अब देखो, इसका है ना जो सम निकालने का तरीका होता है वो सीख लो, क्या होता है n इंटू टाउ एन, मतलब ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 24 गुणा में 360 बटे में कितना, तो इसको यहां से काटा कितने पे 12 पे, तो काटा काटा पीटी करके क्या आंसर आ जाएगा 180, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये था आपका आज का सेशन। देख ले तुम कोई और क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो, नहीं एक क्वेश्चन और बचता भाई, ये भी देख लो क्या कह रहा है, मुझे लगा ये लास्ट क्वेश्चन था। क्यूब रूट दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, उसके दो फैक्टर दे दिया x+2 x+x-1। दो फैक्टर होने का मतलब है जब इनकी वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन किसके बराबर चली जाएगी, 0 के बराबर चली जाएगी। तो पहले वाला फैक्टर क्या आएगा x बराबर 1, जैसे ही x बराबर 1 रखोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n किसके बराबर 0 के बराबर। तो m प्लस n किसके बराबर मेरे भाई -11 के बराबर। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है m और n की दे रखी है, तो यहीं से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़े शायद। तो m और n इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या -11 मिल रहा है तो हटाओ, क्या यहाँ से मिल रहा है तो हटाओ, क्या यहाँ से मिल रहा है तो हटाओ, तो ऑप्शन कौन सा बचा तीसरे वाला। तो दूसरी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, दो इक्वेशन बना के, वरना क्या करते दो वेरिएबल फिर हम सोल्व करते, पर इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो मेरे भाई ये था आपका आज का सेशन। ठीक है, आपको पता ही है कि एस्टेट की डेट आ गई है 3 से 4, तो मेरे भाई दबा के मेहनत कर दो, एक महीना कुछ मत सोचो, अब जो कुछ चेंज होना था वो हो चुका, अब ये फाइनल डेट है तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो।